Hello, good morning everyone. Now I am taking your music theory subject class. Today's the topic is श्रुति. आज हम श्रुति के बारे में करेंगे. काफ़ी बच्चों का रिप्लाई है कि मैम आप हिंदी में रिप्लाई करो. तो आज हम हिंदी में ही म्यूज़िक नोट्स आपको देंगे, ठीक है जी. तो हिंदी में ही तकरीबन बच्चों का जो लैंग्वेज म्यूज़िक का होता है वो हिंदी में ही होता है. तो आज हम हिंदी में ही आपको रिप्लाई करेंगे. तो बिना समय गवाए हम आपको स्टार्ट करते हैं श्रुति से. श्रुति जो होती है बहुत ही सूक्ष्म आवाज़ होती है. उसके बारे में हम आपको डिटेल में बता रहे हैं. जैसे ही आप ब्लैक बोर्ड की तरफ देखेंगे, ठीक है जी, तो आपको डाउट क्लियर हो जाएगा. ओके, यस, लेट्स स्टार्ट द वर्क. टुडे इज द टॉपिक इज श्रुति. तो हमने पंजाबी में भी लिख दिया है श्रुति. तो श्रुति जो होती है म्यूजिक में वो बहुत ही सूक्ष्म आवाज होती है. तो बहुत ही सूक्ष्म जब वो आवाज होती है जो हमें सुनाई दे, ठीक है, जो हमें सुनाई देती है और दूसरों से बिल्कुल अलग पहचानी जाती है, उसे हम दूसरों से अलग पहचानी जाती है, उसे हम श्रुति कहते हैं. संगीत की भाषा में उसे हम श्रुति कहते हैं. तो श्रुति की जो सरल परिभाषा है वो इस प्रकार है: श्रुते इति श्रुति. अगर हम इस परिभाषा को देखें, इसके अनुसार अगर हम कोई भी चीज रखेंगे तो उसके रखने की आवाज जो होती है वो श्रुति नहीं हो सकती, ठीक है जी. कुछ भी चीज रखने की आवाज श्रुति नहीं होती. तो श्रुति क्या होता है, अर्थात जो आवाज संगीत उपयोगी हो. आवाज मैंने आपको पहले भी टॉपिक में समझाया था कि आवाज और नाद दोनों का मतलब सेम होता है, ठीक है. तो जो आवाज जो होती है वो संगीत उपयोगी होती है और साफ साफ समझ आती है, साफ साफ सुनाई देती है और पूरी स्पष्ट हो जाती है, उसे हम श्रुति कहते हैं, ठीक है. यहाँ पर ये भी आप समझ लेना कि जो प्रत्येक नाद है, जैसे मैंने आपको अभी अभी बताया है, जो प्रत्येक श्रुति है वो नाद है. जो हर सूक्ष्म आवाज है, श्रुति को आवाज सूक्ष्म आवाज बोलते हैं. जो प्रत्येक आवाज है वो श्रुति है. परंतु प्रत्येक आवाज श्रुति नहीं हो सकती. प्रत्येक श्रुति नाद है. हर एक सूक्ष्म आवाज है जो वो श्रुति है, पर प्रत्येक श्रुति नाद नहीं है. श्रुति में संगीत उपयोगी होना बहुत आवश्यक होता है. तो संगीत में जो आवाज का प्रयोग हो, जो संगीत के अनुसार हो, वही आवाज जो होती है जो हमें सुनने में मधुर लगे और बहुत ही अलग पहचानी जा सके, ठीक है, वो स्पष्ट पहचानी जा सके, उसे ही हम श्रुति का दर्जा देते हैं. तो हम अब जानते हैं श्रुति. आपने जैसे पहले समझ लिया ना भी श्रुति एक सूक्ष्म आवाज होती है, ठीक है जी. तो दूसरी जगह पे हम ये समझ लेंगे कि श्रुति की संख्या कितनी होती है. तो यूं तो एक दूसरे से ऊपर और नीचे बहुत ही सारी आवाजें होती हैं, ठीक है. जैसे हमने लिखा है, यूं तो एक दूसरे से ऊंचे और नीचे असंख्य नाद होते हैं. तो बहुत सारी आवाजें होती है जो बहुत ऊपर भी होती है, बहुत नीचे भी है. परंतु इतनी अधिक संख्या की आवाजों को हमारे कान नहीं पहचान पाते. इतनी ज्यादा जो आवाजें अलग अलग तरह की आएंगी उन्हें हमारे कान जो नहीं पहचान पाते. इसलिए संगीत में हमारे कान नहीं जिन आवाजों को पहचान पाते, तो विद्वानों ने एक सप्तक में कुछ आवाजों को इकट्ठा किया है जो संगीत में प्रयोग हो सके, जो संगीत उपयोगी हो सके. तो विद्वानों ने एक सप्तक में ऐसे 22 आवाजें, 22 नाद माने हैं जो संगीत उपयोगी हैं, जिन्हें एक दूसरे से आप अलग पहचान सकते हैं, ठीक है, जो बिल्कुल स्पष्ट पहचानी जा सकती हैं, ऐसी आवाजें. तो संगीत की भाषा में इन 22 आवाजों को या इन 22 नादों को आप श्रुति का नाम दे दिया जाता है, ठीक है. उन आवाजों को हमने श्रुति का नाम दिया है. तो विद्वानों ने इन श्रुतियों में से भी, जैसे बहुत सारी 22 श्रुतियां हो गई है, तो 22 श्रुतियों में से, 22 आवाजों में से इतनी आवाजों को पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है. तो विद्वानों ने क्या किया है, इन 22 छोटे छोटे स्वरों को श्रुति का नाम दे दिया और श्रुतियों का प्रयोग करना बहुत कठिन था. 22 आवाजों का प्रयोग करना बहुत कठिन था. इसलिए इन 22 श्रुतियों में से केवल 12 श्रुतियों को चुन के उन्होंने स्वर का नाम दिया, ठीक है जी. 12 श्रुतियां चुनकर उन्होंने उन 22 श्रुतियों को
स्वरों का नाम दिया। तो कहने का मतलब है कि इन 22 श्रुतियों में से हमारे 12 स्वर जो होते हैं वो संगीत में अब प्रयोग होते हैं, जिनमें से 7 स्वरों पर आधारित संगीत माना जाता है। वास्तव में 22 श्रुतियां हैं। तो जो 12 स्वर की बात हम कर रहे हैं, 12 स्वरों के बारे में हम कल जानेंगे। ठीक है जी। आज का कॉन्सेप्ट श्रुति का क्लियर है। श्रुति क्या होता है? श्रुति एक आवाज होती है जो बिल्कुल आवाज, इतनी सूक्ष्म आवाज होती है, अलग पहचानी जा सके, और संगीत की भाषा में उसे संगीत के श्रुति कहते हैं, सॉरी। तो आप ये जान लेना कि हर एक प्रत्येक श्रुति जो है वो नाद है। प्रत्येक श्रुति जो है, हर एक सूक्ष्म आवाज जो नाद है, परंतु हर एक नाद जो है वो श्रुति नहीं हो सकती। ये लिखना बहुत कंपल्शन है। ये लाइनें मैंने ना आपको बिल्कुल शॉर्ट करके, जो 6 नंबर का क्वेश्चन है, मैंने बिल्कुल शॉर्ट करके आपको ऐसे लिखा हुआ है ताकि आप पेपर में लिखें। तो 22 श्रुतियां भी हम अभी लिखेंगे। 22 श्रुतियां जो होती हैं, जिन बच्चों ने लिखना होता है तकरीबन उनके। तो गैस ये श्रुति की संख्या है: तीव्रा, कुमदती, मंदा, छंदोवती, दयावती, रंजनी, रक्तिका, रौद्रा, क्रोद्री, वज्रिका, प्रसारणी, प्रीति, मार्जिनी, क्षिति, रक्ता, संदीपनी, अलापनी, मंदती, रोहिणी, रमैया, उग्रा, शिशोभिनी। ठीक है जी। तो ये श्रुति संख्या भी आप चाहो तो श्रुति के टॉपिक में लिख सकते हो, अगर आपको लर्न हो जाती है। ठीक है जी। तो आशा करती हूँ कि आपको ये टॉपिक पूरे क्लियर हो गए होंगे। जो श्रुति का टॉपिक है, इसमें कोई भी आपको कोई प्रॉब्लम, किसी तरह की प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। मेरी यही कोशिश है कि जो +1 +2 के बच्चे होते हैं, जहाँ हमारे म्यूज़िक एकेडमी में भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनको प्रॉब्लम आ रही है पेपर में थ्योरी करने में, तो उनको थ्योरी की ये जो शॉर्ट टॉपिक है, 6 नंबर के जो पेपर हमारा पहला क्वेश्चन आता है, तो ये काफ़ी सारे टॉपिक हैं, सप्तक, श्रुति, नाद, तो ये सारे काफ़ी सारे टॉपिक हैं जो हमारे स्वर, ये सब आते हैं। इनमें से कुछ टॉपिक आपको 6 नंबर के जो आएंगे, डिवाइड करके आएंगे। तो आपको 6 नंबर के जो टॉपिक है, बस इतना ही जो मैंने अभी आपको दिखाया ना, ब्लैक बोर्ड पे समझाया, आप उसके बारे में इतना ही लिख सकते हैं। दैट इज़ सफिशेंट। ठीक है जी। सो आपको अगर कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको ये सारा समझ आ रहा होगा। तो थैंक यू सो मच। तो कल की क्लास में हम स्वर की क्लास लेंगे। थैंक यू सो मच।